शुभमन गिल है वो कहते हैं भाई मैं अकेले कर लूंगा, छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब हट जाओ साइड पे, मैं अकेले कर दूंगा सब कुछ। 208 रन, डबल टन फॉर शुभमन गिल। अभी मतलब ईशान किशन की तरफ से आए थे, उसके बाद जो है सब कह रहे थे क्यों ईशान किशन को नहीं खिला रहे, क्यों शुभमन गिल को खिला रहे हो। उसने कहा मैं भी करके दिखाता हूँ, मेरे पास भी है तब पर इतना खैर डिस्कशन। यार अब तो हद होगी, मतलब कि अखीर होगी। 200 को मजाक समझ लिया, 200 पे 200। पहले रोहित शर्मा मारा करता था, फिर ईशान किशन आया, अब शुभमन गिल। अखीर लेवल की उसने पावर हिटिंग कर दी कि किसने सोचा था कि ये भी 200 बना देगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे इंडिया थी ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल बेचारा 200 नहीं बना पाएगा। लेकिन 5 छक्के 2 ओवर के अंदर 3 लगातार फर्ग्यूसन को उसने छक्के मार के 200 मारे हैं। अखीर लेवल की वो बल्लेबाजी कर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब कि क्या जबरदस्त किस्म की लड़के ने इनिंग्स खेली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली फ्लॉप हो गई। किसने सोचा था कि इंडिया 300 प्लस रन कर लेगा, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, शुरू किया, एंड तक खत्म करके लेके गया। पहली बॉल से खेलता रहा और एंड तक लेके गया कि आप देखें कि इतने आराम से वो छक्के मार रहा है। फर्ग्यूसन जितनी पेस को छक्के मारना कोई आम बात नहीं होती, लेकिन उसने उसको मारे, उसने दिखाया कि उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। 49 इंडिया का, यानी 350 फॉर न्यूजीलैंड टू विन दिस वन। क्या बोलूं भाई, लफ्ज ही गायब कर दिए शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल ने इस विकेट के ऊपर जो आज सवेरा एलिगेंस पर्सोनिफाइड है। ये डबल धमाका है, ये डबल सेंचुरी, डबल धमाका। यंगेस्ट इंडियन टू 1000 ODI रन्स, द ओनली इंडियन, द फास्टेस्ट इंडियन टू 1000 ODI रन्स, और साथ साथ यंगेस्ट ऑफ ऑल पहला 200 मारने वाला 24 साल की ईशान किशन थे। कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक महीने के अंदर 23 साल की उम्र के अंदर एक फेटा लगाया। व्हाट अ मैग्निफिसेंट बाय शुभमन गिल। पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस है वो एक दफा फिर राज करने लगी है पूरी दुनिया के ऊपर। पहले विराट कोहली थे, पिछली मैच में 110 बॉलों पे 166। शुभमन गिल ने बोला भैया आप मेरे पास रुको, आप मुझे छोड़ो, आपको लोग किंग बोलते हैं तो लोग मुझे प्रिंस बोलते हैं, मैं प्रिंस वाली इनिंग खेल के दिखाता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय शुभमन गिल। मजा आया देखने का। सवेरा एलिगेंस पर्सोनिफाइड थी, जिस तरह मैंने बोला। ये सिर्फ डबल सेंचुरी नहीं है। आखिर में जिस तरह लॉकी फर्ग्यूसन को 3 छक्के मारकर डबल सेंचुरी करना ये आसान काम नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन दुनिया का फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट तरीन बॉलर है इस वक्त, और उसको जिस तरह 3 छक्के मार के पेटा लगाया, ही डिजर्व्स अ क्लैप। मतलब यहाँ ताली बजानी पड़ेगी शुभमन गिल के लिए। कमाल की इनिंग्स, क्या खूबसूरत लेग ग्लांस थे, क्या खूबसूरत स्क्वायर कट्स थे, क्या खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव थी। मतलब हर बुक का शॉट मौजूद था, पुल शॉट्स हो। और आज मुझे मोहम्मद अजहरुद्दीन, क्योंकि हैदराबाद में मैच हो रहा है, और मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुझे याद आई हैदराबादी बिरयानी के साथ साथ। उसी तरह वो जो हैदराबाद के मैदान के ऊपर जहां से मोहम्मद अजहरुद्दीन निकले थे, उनका कमाल था। रिस्ट फ्लिक, सिर्फ फ्लिक करते थे, फ्लिक मास्टर। आज इस तरह फ्लिक्स शुभमन गिल की भी रिस्ट से लगी हैं, कलाइयों से लगी हैं। कमाल हो गया शुभमन गिल ने, क्या खूबसूरत खेला। जब कोई और रोहित के बल्ले से वो रन नहीं या विराट के बल्ले से वो रन नहीं, तो शुभमन गिल ने बोला भैया आप मेरे ऊपर छोड़िए, मैं यंगस्ट हूं, कोई मसला नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मेरा बहुत नाम है, मैंने बहुत प्रॉमिस है मेरा। तो वो जो प्रॉमिस है ना, टैलेंट के साथ जुड़ा हुआ शुभमन गिल, उसकी आज लात शुभमन गिल ने यहां रखी। कमाल इनिंग्स है। इस इनिंग के ऊपर तो मेरे ख्याल से लोगों की बोलतियां मुझ समेत भी बंद हो जाएंगी। सवेरा ने सब सही बोला कि ईशान किशन की 200 के बाद हर कोई परेशान था, क्यों क्यों क्यों। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी थी उनको यहाँ तालियां बजती हैं, क्योंकि शायद उनका जो ट्रस्ट था वो शुभमन गिल ने यहाँ पे ऑफ किया। ईशान किशन के ऊपर रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को यहाँ तरजीह दी। तो ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम शुभमन गिल हिमसेल्फ। लेकिन रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और चेतन शर्मा, इनकी भी बड़ी तारीफ जाती है, जिन्होंने रेजिस्ट किया अगेंस्ट द पब्लिक ओपिनियन कि ईशान किशन नहीं, शुभमन गिल ही ओपन करेंगे, और उसका सिला सबके सामने। ये जो आज शुभमन गिल ने इनिंग खेली है ना सवेरा, ये इनिंग अर्ली ऑन हिज करियर इसको बहुत आगे लेके जाएगी। अली, और देखे ना, आपके ऊपर अगर ट्रस्ट शो किया टीम मैनेजमेंट ने, तो उस टीम मैनेजमेंट के ट्रस्ट को पूरा उतरे वो। और जिस तरह शुभमन ने आज खेला है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने यंगस्टर्स के साथ खेलते हुए, he was so confident and so dominant that he was giving that support to his seniors. ये सबसे कमाल की बात यही है कि सीनियर्स के साथ, along with seniors, this young lad is doing what usually seniors does with the young lad. वो एक यंग लैड जो है वो साथ मिलके सीनियर्स के, और जिस तरह वो बारियों पे बारियां, पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप, रोहित शर्मा के साथ 60 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, विराट कोहली के साथ फिर 28 रन की पार्टनरशिप हुई।
दिन ईशान किशन के साथ जो है 22 रन की सवेरा एक एंड को रोक के बैठा हुआ था शुभमन गिल, और शुभमन गिल ने बोला सारी जिम्मेदारी आप मुझे दे दें। देखिए ना, ऐसी पिच के ऊपर न्यूजीलैंड अभी हमारे मैदानों में खेल के गया है, हमको भी वो फंसा के चल रहे थे। उनका बॉलिंग अटैक, चाहे वो माइकल ब्रेसवेल हो, सैंटनर हो, क्या कहते हैं अपना डैरल मिचेल हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, ये लोग सारे हमें बड़ा तंग कर रहे थे। और आज जो इनके साथ मेरे ख्याल से शुभमन गिल ने अकेले नहीं की है, वही वाली बात है ना, सरकार कितने आदमी थे, सरकार 2 आदमी थे। आज ये बात होगी, न्यूजीलैंड से आके पूछेगा केन विलियमसन सरकार कितने आदमी थी, वो बोलेगा भैया एक ही आदमी था और उसका नाम था 2-3 का काम कर, वो एक ही आदमी था, उसने पूरी टीम का काम कर दिया। सवेरा 350 में से निकाल दो आप 208 रन शुभमन गिल के, क्या होता है। लेकिन आप ये देखिए कि शुभमन गिल की बड़ी एक आज लाइफ स्टोरी भी, जब उनकी डबल सेंचुरी हुई तो हर्षा भोगली की जबान से वो निकल रहा था कि किस तरह उनके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया, उनको चंडीगढ़ भेजा, खुद शिफ्ट हुए चंडीगढ़ में ताकि वो क्रिकेट खेल सके। मेरे ख्याल से शुभमन गिल के लिए आज उनकी क्रिकेटिंग करियर का, क्रिकेटिंग जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि आज उन्होंने वो कर दिखाया। शायद लोगों को उम्मीद जरूर थी, प्रॉमिसिंग टैलेंट था, लेकिन लोगों को यह उम्मीद नहीं होगी कि 150 बॉलों में 208 और एक्सेलरेशन। आप देखें कि 1 सेंचुरी हुई, उसके बाद जिस तरह उसने एक्सेलरेट किया टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंचुरी, कमाल किया शुभमन गिल ने। और शुभमन गिल की इसीलिए इतनी तारीफ है सवेरा, क्योंकि अर्ली ऑन इन हिज करियर आसान नहीं होता। अभी तो सिर्फ 19 ओडीआई इनिंग्स हैं, 19 ओडीआई इनिंग्स के अंदर अगर आप ये कर रहे हो तो आप ये बिल्कुल मोहर लगा रहे हो अपने टैलेंट के ऊपर कि आपको यहां डोमेस्टिक सर्किट से जब इंटरनेशनल सर्किट में भेजा गया तो आपके ऊपर मोहर थी कि आप एक बहुत बड़ा टैलेंट है, आप विराट कोहली की जगह लेंगे। लोगों ने इनके ऊपर मोहर लगाई कि वो है ये अगला विराट कोहली, ये है शुभमन गिल। और शुभमन गिल ने वो कर दिखाया जो शायद विराट कोहली ने भी अर्ली ऑन इन हिज करियर नहीं किया। 24 इनिंग में उन्होंने 1000 रन अपने मुकम्मल किए थे और 19 इनिंग में इमामुल हक के साथ उन्होंने बराबर किया। सबसे जो फास्टेस्ट है वो फखर जमान है, 19 के ऊपर सेकंड के ऊपर शुभमन गिल और इमामुल हक का टाई हो गया। लेकिन जो खेला कमाल खेला, क्योंकि न्यूजीलैंड का ना अटैक, ना उनकी टीम, ना उनकी स्ट्रेटेजी इतनी आसान नहीं है कि उनको इतना सिंगल हैंडेड डोमिनेट फेटा मारो। ये होता है डोमिनेट, ये होती है डोमिनेशन, एंड दिस इज हाउ डोमिनेशन एक्चुअली लुक्स लाइक। बहुत सारे लोग कह रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं हो पाएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं हो पाएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं हो पाएगा, जो श्रीलंका के खिलाफ हो गया। लेकिन शुभमन गिल ने वो आज पहली मैच में कर दिखाया कि भैया होल्ड माय बियर, आई एम अ टैलेंट एंड आई विल शो द वर्ल्ड व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। एंड शुभमन गिल, वो आज रमीज राजा की जबान में था ना, शाहिद अफरीदी यू ब्यूटी, तो शुभमन गिल के लिए कहना गलत नहीं होगा, शुभमन गिल यू ब्यूटी। बिल्कुल। और जिस तरह डोमिनेंस दिखाई है शुभमन गिल ने, मतलब हैंडलिंग एवरी बॉलर ऑफ न्यूजीलैंड, ऐसा नहीं कि कोई एक बॉलर हो जिसपे जो है वो ही वुड बी स्ट्रगलिंग एंड ऑल, जिस तरह डोमिनेंस दिखाई है। एंड अली फास्ट पेस किया, जाहिर सी बात है सबके साथ बारियां तो खेल ही रहे थे, बट जब पांड्या के साथ मुझे ज्यादा कंफर्ट लेवल उनका बढ़ता हुआ दिखा पांड्या के साथ जब वो खेलने आए। एंड कुछ मतलब मैं आई एम जस्ट स्पीचलेस कि क्या बात की जाए। जिस तरह शुभमन गिल ने आज बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंगली, इट वाज मेजरली शुभमन गिल वर्सेस न्यूजीलैंड। मैं एक बात आपको कहता हूं, इट इज ऑल अबाउट द एलिमेंट ऑफ द ब्रेवरी। टैलेंट उसके पास है, जिस तरह मैंने बोला कि हैदराबाद के मैदान पे मैच हो रहा है, आपको अजहरुद्दीन की याद आएगी यार, जिस तरह ये आज इन्होंने इनिंग्स खेली, जिस तरह वो रिस्ट फ्लिक कर रहे थे और क्या खूबसूरत फ्लिक शॉट्स थे। लेकिन देयर इज अ बिग फैक्टर ऑफ द ब्रेवरी एज वेल सवेरा, व्हेन द सीनियर्स आर गोइंग आउट। तुमने सही बोला शुरू के अंदर कि जूनियर आज एक सीनियर्स को सपोर्ट दे रहा था, और जिस तरह व्हेन सीनियर्स वर रनिंग आउट ऑफ द सपोर्ट, सीनियर्स वर रनिंग शॉर्ट ऑफ द ब्रेथ, दे वर नॉट पुटिंग अप रन्स, इट वाज शुभमन गिल कि जहां आपने प्रेशर को एब्जॉर्ब करना था वहां प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, और वंस जब आप प्रेशर में डाल दिया अपनी सेंचुरी के बाद अपने ओपोनेंट को, उसके बाद न्यूजीलैंड वालों को भटकने का भी मौका नहीं दिया अपने ऊपर। मतलब और देखे ना 50 तक नहीं बनाई किसी ने, इतने सीनियर साथ खेल रहे हैं, बट किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो कोई। मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट स्कोर रोहित शर्मा का है, 34 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 34 रन उसके, सूर्य कुमार यादव के 31 रन है, ये सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद हार्दिक पांड्या 28 रन उन्होंने बनाए। ये आपकी डोमिनेंस है सवेरा, और कुछ नहीं है। जो डोमिनेंस का लफ्ज है ना, अगर उसका वाकई मायने समझना है तो ये आज की इनिंग्स देखो, आपको समझ आ जाएगा डोमिनेंस होती है। गिल डिड दैट डोमिनेंस, जो डोमिनेंस की हम बात करते हैं ना, जिस तरीके से गिल ने जो है इस वक्त परफॉर्म किया है, वाओ, आउटस्टैंडिंगली ब्यूटीफुल।
I would say. Outstandingly beautiful. Savera has picked up the right word. It was outstandingly beautiful. और स्कोर ऑन द बोर्ड है, स्कोर ऑन द बोर्ड पहले मुकाबले में ओडीआई में मेरे ख्याल से बहुत काफी प्रेशर होता है अंडर द लाइट्स, क्योंकि रोहित शर्मा आइडियली टॉस जीत के यही करना चाहते थे। खैर शुभमन गिल ने वो रन्स पुट अप कर दिए हैं, लेकिन ये करना भी यही चाहते थे कि पहले स्कोर बोर्ड पे रन्स लगाएं और फिर न्यूजीलैंड को प्रेशर में डालें व्हाइल बॉलिंग इन द अंडर द लाइट्स। बट यू ब्यूटी, आज जिस तरह पिछले मैच में एक और ज्यादती हो गई थी कि विराट कोहली की इनिंग्स के बाद किसी का दिल ही नहीं कर रहा था कोई बात करे ना शुभमन गिल के ऊपर। कुछ ऐसा कर गुजरो कि मेरी भी तो बात हो। मैंने मतलब